हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं प्यारे बच्चों। मैं आप सभी का चहेता ऋषभ पांडे सर फ्रॉम आइडिया टू फॉर्मूला सीरीज के अंदर लेकर आया हूं। आपने पढ़ा होगा क्लासरूम में y बराबर एम एक्स प्लस सी, y बराबर एम एक्स, y बराबर सी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का टाइप 3, टाइप 1 टाइप 2 की हो चुकी हैं। टाइप 3 में भी 3 तरह की इक्वेशन आपने देखी हो। एग्जाम के टाइम तो रट लेंगे, लेकिन अभी एग्जाम का समय बहुत बाकी है। अगर इसके बैकग्राउंड की थ्योरी समझोगे कि ये कैसे फॉर्मूला आया, तो आपका नॉलेज जो है और भी ऊपर हाइप पर हो जाएगा, और तब जाके आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो बच्चों, इस लेक्चर 9 में देखते हैं। आप सबको पता है ये जो लाइन है, हमको इसका इक्वेशन चाहिए। अब होता क्या है, ये लाइन वाई एक्सिस को यहां पर कट करते हुए जा रही है। तो ओरिजिन से जो चौराहा है हमारा, इस चौराहे से, इस ओरिजिन से इस रोड पर जहां ये लाइन कट कर रही है वाई एक्सिस पर, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट वैल्यू। ठीक है ना, इसी को अंतःखंड कहते हैं। इसके अंदर कितना खंड है वही इंटरसेप्ट कहलाता है, अंतःखंड कहलाता है। तो जो सी जो हम समझा रहे थे, जो सी 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 करते रहते हो सर्दियों में, इस सी को भी जानिए कि सी होता क्या है। ये लाइन का इंटरसेप्ट है। जो लाइन वाई एक्सिस को कट करते हुए जा रही है, उस ओरिजिन से उस वाई एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है वही सी है। आगे आते हैं। अब मुझे वो रिजल्ट कैसे लाना है? मुझे तो, मेरा तो टास्क है y बराबर एम एक्स प्लस सी लाने में। तो दोस्त ध्यान से देखो, ये हमारे पास लाइन है। उस लाइन पर एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, हर आदमी जानता है। अच्छा, ये लाइन पर x ये बताता है कि जनाब हम इस चौराहे से पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस में चलेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी, x। अब जब हमारी गाड़ी यूं लेफ्ट हैंड पे टर्न हुई है, तो कहां तक टर्न हुई है? तो वो मेरी गाड़ी जो है वाई तक जा रही है। तो पी एक्स कोमा वाई को हमने ट्रेस कर लिया बहुत आसानी से। तो पी एक्स कोमा वाई से एक लंब डाल दिया इस पर, मान लीजिए पी एम। तो यहां पे ये मान लीजिए एन है। क्या? एन मान लीजिए, या इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। तो आप ध्यान से देखो, अगर ए से बी को ज्वाइन कर दिया जाए तो एक ट्रायंगल बन जाएगा पी ए बी। एक राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज पी ए बी बन गया। और इस पी ए बी के अंदर आप इसको थीटा अगर मान लेते हैं, तो ये थीटा है, ये काम करेगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अपन लोग पढ़ के आए हैं टेन थीटा बराबर लाल हो गए हमारे कक्का। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। या पंडित जब बद्री प्रसाद बनारस गए तो उन्होंने कहा हर हर बोल। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, यू नो वेरी वेल। तो भैया टेन थीटा बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर का मतलब है पीबी, पीबी अपॉन बेस का मतलब है दोस्त ए बी। तो यहां पर टेन थीटा को ही हम लोग बोलते हैं एम, स्लोप। पिछले लेक्चर को नहीं देखा हो, जाके वहां देखो, जाके मैंने डिटेल से स्लोप के बारे में समझा रखा है। लेक्चर नंबर 3 या 4 में जाइए। तो एम बराबर हो जाएगा पी भी, टोटल है वाई, और ये इंटरसेप्ट है सी। टोटल है वाई, ये इंटरसेप्ट है सी। तो बचा बचा डिफरेंस कितना है? वाई माइनस सी, वाई माइनस सी अपॉन ये टोटल कितना है? एक्स। मल्टीप्लाई दिस एम, तो ये हो गया एम एक्स बराबर वाई माइनस सी। वाई को बना रहने दो, सी को इधर ले जाओ, तो ये हो गया एम एक्स प्लस सी। बताइए, ये वह इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जब आपको स्लोप पता, आपको इंटरसेप्ट पॉइंट पता हो कि फला लाइन और एक्सिस के बीच में वाई एच पर कितना अंतःखंड है, इनका कितना गैप है। अगर आपको ये चीज पता है, अगर आपको ये चीज पता है, तो
आप तुरंत लाइन का इक्वेशन इसकी मदद से निकाल सकते हैं, y बराबर mx प्लस सी। दैट्स ऑल, पहला काम तो मेरा हो गया। y बराबर mx प्लस सी का आपको आइडिया मिल गया फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला सीरीज, इसीलिए मैं बना रहा हूं कि ये फार्मूला के पीछे का आइडिया जानो, उस आइडिया से कुछ नॉलेज सीखो और उस नॉलेज से मैथ्स को फील करो, महसूस करो, तभी मैथ्स आएगा। दूसरा केस है, अगर वो लाइन ये थोड़ा जो ऊपर से गुजारी है, यहां से ना गुजार के हम मूल बिंदु से ही पास कर दें, ओरिजिन से पास कर दें, चौराहे से पास कर दें, और लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो कुछ और नहीं होगा मेरे भाई, जो लाइन का ये हमने फंडामेंटल इक्वेशन बताई थी, जब ओरिजिन से पास करोगे तो ये वाली जो डिफरेंस सी है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो पास हो गई कहां से, ओरिजिन से, तो सी बचा ही नहीं, और जब सी बचा नहीं तो सी बराबर हो जाएगा 0, तो हमारी लाइन आ जाएगी y बराबर है m की वैल्यू जो भी नंबर तुम्हें पसंद हो लगाते जाओ, y बराबर x, y बराबर 2x, ये सारी लाइन ओरिजिन से पास होती है, और इस x में समथिंग ऐड कर दोगे तो वो लाइन थोड़ा सा y एक्सिस में कहीं ऊपर नीचे पास हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये कहानी समझ गए, y बराबर mx प्लस सी मतलब है कि वो लाइन y को कहां कट कर रही है। c 0 हो गया तो सारी लाइनें ओरिजिन से पास होकर जा रही, और अगर मेरे भाई वो लाइन l जो है x एक्सिस के पैरेलल अगर है, तो पैरेलल होने के बाद जब x एक्सिस को वो टच ही नहीं करेगी, जब कोई लाइन x एक्सिस को टच नहीं कर रही है, तो इसका मतलब इनके बीच में कोई एंगल नहीं होगा। तो ध्यान रखना, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, एंगल तब होता है जब जनाब यूं टचिंग हो जाए तो कोण बन जाता है, किस एंगल से हम टच कर रहे हैं। और जब टच नहीं कर रहे हैं तो एंगल घंटा बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा दोस्त 0, और तुम सब जानते हो m बराबर क्या होता है, tan थीटा, और थीटा बराबर अगर 0 हो जाएगा तो tan 0 का मान 0 आएगा। यस है, तो यहां पर m हो जाएगा 0, तो इस लाइन में अगर m हो जाएगा 0 तो y बराबर क्या आएगा, 0 इज समथिंग वैल्यू, तो y बराबर आ जाएगा c। तो अगर y बराबर mx प्लस c है तो वो लाइन जो है वो बेटा थोड़ा सा y एक्सिस पर शिफ्ट होके ऐसे कट करेगी, और अगर y बराबर mx है तो वो लाइन यहां से गुजर जाएगी, और अगर y बराबर कोई x है ही नहीं, और जीवन में x नहीं होता है, तो ठीक है y बराबर c आ जाता है, क्योंकि जब जीवन में x नहीं होता है तो हम x के पैरेलल चलते हैं और देखते रहते हैं कि x हमारी किधर जा रही है, किधर नहीं जा रही है, किधर जा रही है, किधर नहीं जा रही है, क्योंकि x खत्म हो गया। तो x के पैरेलल चलो, x को कभी टच मत करो, टच करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर x को टच कर लिया तो y बराबर mx आ जाएगा। यस है ना, x को टच करने के साथ साथ थोड़ा ऊपर नीचे भी घूमे तो y बराबर mx प्लस c आ जाएगा। यस है ना, तो आप बताइए आज के सेशन में आपने क्या सीखा? आपने y बराबर mx प्लस c को अब फील किया होगा, y बराबर mx को भी फील किया होगा, और y बराबर c को भी, ये मान लीजिए y बराबर c है, टच नहीं कर रहा है इसलिए एंगल 0 हो गया, m बिल्कुल खत्म हो गया, m बिल्कुल खत्म। तो दोस्त आप बताओ, तीनों बातें समझ में आएंगी? तो टाइप 3 में हमने जो फॉर्म पढ़ा है वो उस फॉर्म का नाम होता है मेरे भाई इंटरसेप्ट फॉर्म, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्लियर हो गया होगा। इसी तरह प्यार करते रहिए, खूब सेशन को देखते रहिए। ये मेरी फ्रॉम आइडिया टू फार्मूला सीरीज की बुक चाहिए, अपनी स्टडी टेबल पे इस बुक को रखिएगा। इस मेरा व्हाट्सएप नंबर जो ऊपर मैं लिखा हूं उस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मेरी टीम आपको बुक भी प्रोवाइड करेगी। बहुत ही जल्द ये बुक हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी इजिली, क्योंकि अगर आप मैथ्स सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि जब कोई फार्मूला फंस जाता है तो उसके पीछे अगर आपको आइडिया जानना है और फार्मूला को और इजी तरीके से याद कर लेना है तो आपको उसका आइडिया जानना पड़ेगा। आइडिया जान गए तो मैथ से प्यार हो जाएगा, मैथ सीख जाओगे, और मैथ जब सीखने लग जाओगे तो प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो जहां तुम कमजोर हो हम वहीं पर बार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।